करेंगे ओस्मोसिस की, यानी ओस्मोसिस क्या है, जो ये आपको डायग्राम बनाया मैंने आपको दिखा रहा है वो कि हमारे पास एक साइड तो क्या है सुगर मॉलिक्यूल्स हैं, एक साइड हमने लिया है वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी हमारे पास क्या है सोल्यूशन है और एक सॉल्वेंट है। तो हमारा सोल्यूशन क्या होता है, जितनी हमने क्वांटिटी ली है वाटर की, और सॉल्वेंट क्या है जो पार्टिकल उसके अंदर हमने मिक्स कर रखा है, तो हमने क्या किया वाटर के अंदर क्या डाला हुआ है शुगर डाली हुई। तो ये फर्स्ट पार्ट दिख रहा है यहाँ पे किसकी क्वांटिटी ज्यादा है, शुगर की। सेकंड साइड में हमको क्या दिख रहा है, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा और जो शुगर के मॉलिक्यूल्स है वो क्या है आपके लेस है। ठीक है, ये बीच में हमने क्या बना दी, एक सेमी मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन बना दी, और जो सेमी मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन हमने क्या बताया थी, सेमी मींस कुछ, स्मॉल है ना, सेमी मींस स्मॉल बोल सकते हो आप कि हमारे पास क्या है, ये मेम्ब्रेन क्या करेगी, पास आउट करेगी सॉल्वेंट को ये सॉल्यूशंस के अंदर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन को एक साइड से दूसरी साइड क्या कर दिया, एक बैरियर क्रिएट कर दिया कि जो साइड फर्स्ट है और साइड सेकंड है हमारे, उसके बीच में एक बैरियर लगा दिया, उसको हमने बोल दिया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब ये मेम्ब्रेन क्या करेगी कि इसमें से क्या होगा, पास आउट होगा आपका। अगर हम यहाँ पे बात करें आफ्टर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो हमारा सॉल्यूशन क्या बन गया यहाँ पे यानी क्या हो गया हमारा, यहाँ पे जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं इधर क्या हो जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इसमें से पास आउट हो जाएंगे। पास आउट होंगे तो यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी वाटर की क्या बन जाएगी, ज्यादा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने देखा था कि जब भी आपकी हायर कंसंट्रेशन टू फ्लो करता है लिक्विड फ्लो लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, लो कंसंट्रेशन, तो उसको हमने क्या बोला था, डिफ्यूजन। तो वही क्या हो रहा है, यानी ओस्मोसिस के अंदर भी हमारा क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी लार्ज क्वांटिटी है किसकी, वाटर की प्रेजेंट है, लार्ज क्वांटिटी, इधर क्या है, स्मॉल क्वांटिटी है वाटर की। तो वाटर क्या करेगा, फ्लो करेगा हाई क्वांटिटी टू लो, यानी हायर टू लोअर फ्लो किया, तो हमारा कुछ ऐसा बन गया कि यहाँ से वाटर कहाँ फ्लो कर रहा है, इधर। तो यहाँ पे क्या है, वाटर की क्वांटिटी इधर फ्लो हुई हाई टू लो, तो वो क्या हो गया, डिफ्यूजन, और इसी को आप बोलते हो ओस्मोसिस, यानी जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है सॉल्यूशन की वो फॉलो करता है पाथ, यानी कहाँ ट्रैवलिंग करेगा, वो लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसी को आप बोलते हो थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड ओस्मोसिस। यानी ओस्मोसिस को आप क्या डिफाइन करोगे कि जब भी आपका सॉल्यूशन फ्लो होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसको आप बोलोगे ओस्मोसिस, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, यानी हायर कंसंट्रेशन से जब आपका सॉल्यूशन लोअर कंसंट्रेशन में फ्लो हुआ तो उस प्रोसेस को हमने बोला डिफ्यूजन। अब यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के डिफ्यूजन होंगे। फर्स्ट को हम बोलेंगे हाइपोटोनिक, सेकंड को हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बताया, फर्स्ट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक। कंफ्यूज नहीं होना है तीनों के अंदर। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फर्स्ट इज हाइपोटोनिक, हाइपो, सेकंड इज आइसो एंड थर्ड इज हाइपर। अब वन वन वाइज स्टडी करेंगे कि हमारा हाइपोटोनिक क्या है, आइसोटोनिक क्या है, हाइपरटोनिक क्या है। हमें अपने क्या बोला कि हमारी जो कंसंट्रेशन है वो हाई से लो फॉलो करेगी, यानी हायर टू लोअर हमारी क्या है, कंसंट्रेशन फ्लो करती है, फ्लो हाई टू लो। अब हम क्या कंसीडर करेंगे कि हम कंसीडर कर लेते हैं हमारा क्या एक सेल है, ये हमने क्या कंसीडर कर दिया, सेल, और इसके सराउंडिंग हमने क्या कंसीडर कर दिया है, किसकी, एनवायरनमेंट या सराउंडिंग, बाउंड्री बोल सकते हो, ये क्या है हमारी सराउंडिंग। ठीक है, हम बोलेंगे सॉल्यूशन किसको ले रहे हैं, कंसीडर कर लेते हैं वाटर, कि यहाँ पे भी हमारा क्या है, वाटर है, और सेल के अंदर भी हमारा क्या है, वाटर है। और अगर हम देखें इन सराउंडिंग में क्या है, लार्ज क्वांटिटी प्रेजेंट है वाटर की। ठीक है, सराउंडिंग के पास क्या है, लार्ज क्वांटिटी है वाटर की। ठीक है,
और सेल के अंदर क्या है, लेस क्वांटिटी वाटर की। अब क्या करेगा, हमने अभी बोला कि हमारा जो सोल्यूशन है वो कहाँ फ्लो करता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो क्या है, हमारे सेल के पास क्वांटिटी कम है वाटर की और जो हमारी सराउंडिंग है उसके पास क्या है, कम है, तो वाटर फ्लो स्टार्ट होगी। यानी जो आउटर कवरिंग है इसको हमने क्या बोला था, सेमीपर्मेबल मेम्ब्रेन सेल की। तो इसके थ्रू क्या होगा, वाटर फ्लो करेगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी सराउंडिंग से वाटर कहाँ पे फ्लो होगा, सेल के अंदर। इस प्रोसेस को आप बोलोगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या है, हाइपोटोनिक। जब आपकी सराउंडिंग में सॉल्यूशन की क्वांटिटी ज्यादा है यानी लार्ज है और सेल के अंदर सॉल्यूशन की क्वांटिटी कम है, हमने सॉल्यूशन लिया है वाटर, तो हमारे सराउंडिंग के पास क्या है, लार्ज क्वांटिटी प्रेजेंट है वाटर की और सेल के पास क्या है, लोअर क्वांटिटी प्रेजेंट है वाटर की। तो क्या करेगा, सेल वाटर लेगा कहां से, सराउंडिंग से, और किसके थ्रू, सेमीपर्मेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो वो प्रोसेस क्या होगी आपकी, हाइपोटोनिक। ठीक है, अब बात में आइसोटोनिक की। यहाँ पे हमने अभी कंसीडर कर लिया था कि हमारे पास क्या है, एक सराउंडिंग है और एक हमारा सेल है। यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे कि हमारे पास क्या है, एक सेल है एक सराउंडिंग है, और दोनों में जो सोल्यूशन की क्वांटिटी है ना, सोल्यूशन यानी वाटर की जो क्वांटिटी है वो सेम है, सेम। ठीक है, हमारे सेल के पास भी उतनी ही क्वांटिटी है वाटर की और हमारी सराउंडिंग के पास भी क्या है, वाटर की सेम क्वांटिटी। इस केस में क्या होगा, क्या सोल्यूशन फ्लो करेगा, कंसंट्रेशन चेंज होगी, नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। इस केस में क्या होगा, सोल्यूशन चेंज नहीं होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम सेटअप है। क्यों, क्योंकि दोनों के पास क्या है, सेम क्वांटिटी प्रेजेंट है सोल्यूशन की, इसलिए कोई भी फ्लो नहीं होगा सोल्यूशन का सेल टू सराउंडिंग या फिर सराउंडिंग टू सेल, उसको आप बोलोगे आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, थर्ड आता है आपका हाइपर, यानी क्या करेंगे हम, हमारे सेल के पास क्या है, लार्ज क्वांटिटी है वाटर की, इसके पास क्या है, लार्ज क्वांटिटी है सॉल्यूशन की, हमने कंसीडर किया सॉल्यूशन वाटर, तो इसके पास क्या है, लार्ज क्वांटिटी है वाटर की, और जो हमारी सराउंडिंग है ना उसके पास क्या है, लेस क्वांटिटी किसकी है, सॉल्यूशन की, या फिर आप बोल सकते हो वाटर की। अब क्या होगा, वही प्रोसेस होगी कि इस बाउंड्री के थ्रू हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन ट्रांसफर होगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब हायर कंसंट्रेशन किसके पास है, हमारे सेल के पास है, तो सेल में से वाटर कहाँ फ्लो होगा, सराउंडिंग में। ठीक है, क्यों, क्योंकि सराउंडिंग के पास क्या है, लेस क्वांटिटी है सॉल्यूशन की। तो क्या किया, सेल से वाटर कहाँ फ्लो हुआ, सराउंडिंग के अंदर। जब सेल से वाटर सराउंडिंग में आएगा थ्रू सेमीपर्मेबल मेम्ब्रेन, उसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तीनों में ध्यान रखना, हाइपरटोनिक के अंदर क्या होगा, सॉल्यूशन फ्लो करेगा सराउंडिंग टू सेल, उसको आप बोलोगे हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक के अंदर क्या होगा, सेल की और सराउंडिंग की जो सॉल्यूशन की क्वांटिटी है वो सेम रहेगी। इस केस में क्या होगा, हमारा फ्लो नहीं होगा सॉल्यूशन सेल टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सेल, इक्विलिब्रियम सेटअप होगा वहां पे, नो फ्लो ऑफ सॉल्यूशन, तो उसको आप बोलोगे आइसोटोनिक। अब आता है हाइपरटोनिक, सेल के पास लार्ज क्वांटिटी प्रेजेंट है हमारे सॉल्यूशन की और सराउंडिंग के पास लो क्वांटिटी प्रेजेंट है हमारे सॉल्यूशन की। तो क्या होगा, सेल से सॉल्यूशन किसके अंदर आएगा, सराउंडिंग के अंदर आएगा, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे हाइपरटोनिक। ठीक है, ये था आपका ओस्मोसिस, जो इंपॉर्टेंट है आपका ओस्मोसिस, यहाँ पे भी काम आएगा आपके नेक्स्ट क्लास।